स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की जाए, रिसर्च किया जाए, तो हमें एक मार्केट में एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कभी ट्रेड लिया है बिना सोचे समझे और बाद में आपको लगा, अरे यार ये तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था? ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है। क्या आपके साथ हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। पर अगर आप सीख गए कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो समझिए कि आधा युद्ध, आधा बैटल आपने जीत लिया। वाई दिस वीडियो मैटर्स। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर दिन कुछ करना ही है। मार्केट हर वक्त ट्रेड करने लायक नहीं होता है। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है नो ट्रेड। नो ट्रेड का मतलब है आप कैपिटल बचा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को, आप प्रिजर्व कर रहे हो अपने मेंटल कैपिटल को। ये वीडियो उन्हीं 5 सिग्नल्स पे बेस्ड है जो बताएगा कि कब आपको ट्रेड से दूर रहना चाहिए। सिग्नल नंबर 1, नो क्लियर ट्रेंड, नो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहला सिग्नल है कि मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है। चार्ट साइडवेज है, चॉपी है, ओवरलैपिंग कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए रेंज बाउंड फेज चल रहा है मार्केट में। ऐसे में ट्रेड लेना काफी रिस्की होता है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी कॉमन होती है, स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर होते हैं, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं होती है। तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? अगर प्राइस मिड रेंज में है और ट्रेंड अनक्लियर है, तो दूर रहे मार्केट से। सिग्नल नंबर 2, लो वॉल्यूम कंफर्मेशन। दूसरा सिग्नल है ब्रेकआउट या सेटअप में वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं होना, यानी मार्केट में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन का अभाव होना। आपने ब्रेकआउट कैंडल तो देख लिया, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल है या लो, ये चेक करना भी जरूरी है। तो क्या ये सच में ब्रेकआउट है? नहीं दोस्तों, स्मार्ट मनी कभी कभी लो वॉल्यूम में एंटर नहीं करती है। दोस्तों, ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के ऐसे होता है जैसे शादी बिना बारात के, ना ढोल ना बैंड ना डांस। तो वॉल्यूम से कन्विक्शन आता है, अगर वॉल्यूम मिसिंग है तो मत करो ट्रेड। सिग्नल नंबर 3, इवेंट का रिस्क और मैक्रो वोलाटिलिटी इन दी मार्केट। तीसरा वार्निंग सिग्नल है मार्केट में मेजर इवेंट या अनसर्टेनिटी का माहौल, जैसे आरबीआई पॉलिसी, यूएस फेड डिसीजन, इलेक्शन के रिजल्ट्स, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज, बजट का डे। ऐसे इवेंट से पहले मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, ब्रेकआउट फेल होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं और प्राइस वाइल्ड स्विंग करने लगती है। ऐसे में क्या रूल हम फॉलो करें? ऐसे दिनों में ट्रेड को पोस्टपोन करना बुद्धिमानी होगी। जब तक वोलाटिलिटी सेटल ना हो जाए, कोई ट्रेड ना लें। सिग्नल नंबर 4, डोजीज एंड इनसाइड बार का क्लस्टर। चौथा सिग्नल है दोस्तों कि इंडिसीजन कैंडल्स का क्लस्टर होना चार्ट के ऊपर में। अगर आपको चार्ट में बार बार डोजी का फॉर्मेशन, स्पिनिंग टॉप्स या इनसाइड बार कैंडल्स नजर आ रही हैं, तो ये मार्केट एक कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रहा है। ये सेटअप लेने का वक्त नहीं होता है, अनलेस क्लीन ब्रेकआउट हो जाए, कैंडल क्लोज हो डिसाइसिवली विथ अ ब्रेकआउट, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो। तो क्या रूल फॉलो करें? जब मार्केट कंफ्यूज्ड हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेट करिए। सिग्नल नंबर 5, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इमोशन और फोमो। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है आप खुद इमोशनली स्टेबल नहीं हो और आप ट्रेड ले रहे हो। अगर आप बोर हो चुके हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, फोमो में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सिर्फ इसीलिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि कुछ तो करना है, तो दोस्तों आप ऑलरेडी एक डेंजरस जोन में हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, अगर दिमाग ठंडा नहीं तो ट्रेड लेना मना है। रूल क्या फॉलो करें? ट्रेड तभी ले जब सेटअप स्ट्रांग हो, आपका दिमाग काम हो। तो रूल क्या फॉलो करें? ट्रेड तभी ले जब सेटअप स्ट्रांग हो और आपका दिमाग काम हो। चार्ट एग्जांपल्स। चलिए अब चार्ट के ऊपर में चलते हैं और रियल चार्ट पर
कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस जगह पे ध्यान से देखिए कैसा मार्केट नजर आ रहा है, साइडवेज है, ये रेजिस्टेंस ले रही है प्राइस, ये रेजिस्टेंस ले रही है, ये सपोर्ट है। करीब 5 महीने तक साइडवेज तरह से मार्केट घूमता रहा, और अगर इस जगह में हमने ट्रेडिंग की तो क्या होगा, हम या तो पैसे को ब्लॉक कर देंगे या मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस पीरियड में देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कितना कम था। लोग इस जगह पे क्या करते हैं, प्राइस का पीछा करने लगते हैं और फिर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेट करती है, फिर आशा जगाती है। ये कैंडल बनी जो कि एक वन बाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन रेजिस्टेंस से फेल हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने 3 दिन तक कंसोलिडेट किया और यहां पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और यहां पर वॉल्यूम में एक सर्ज हुआ। तो ये जगह थी जहां पर ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि प्राइस एक्शन ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो हम इस सपोर्ट लाइन से जो नया सपोर्ट बना है, जो पहले रेजिस्टेंस था, इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखे तो देखिए करेक्शन अगर हुआ भी है तो प्राइस ने इस पे सपोर्ट लिया और अल्टीमेटली प्राइस फिर ऊपर चली गई। ये देखिए ऊपर जाती हुई नजर आई। तो हमें यह समझना होगा किस वक्त पे ट्रेड नहीं करना है। ये कंप्लीट पीरियड ऐसा था जहां पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अब इस जगह पे गौर से देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस है और यहां पर एक पैराबोलिक राइज हुआ। लोग यहां पे फोमो में फंसते हैं और प्राइस का पीछा करने लगते हैं। यहां ब्रेकआउट भी हुआ, वॉल्यूम में सर्ज भी था, लेकिन क्या ये क्वालिटी ब्रेकआउट था? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसके बाद की कैंडल देखिए कि किस तरह की कैंडल बन रही है। स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम है, इसमें प्राइस एक्शन के अनुसार विदित हो रहा है। और उसके बाद देखिए मार्केट यहां से गिर गया और इसीलिए इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए जहां ब्रेकआउट क्वालिटी ना हो और मोमेंटम का अभाव हो। अब इस रेंज को देखिए, बहुत लंबा रेंज है दोस्तों, जहां पे प्राइस में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, या तो डोजी जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, या स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, या इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी मार्केट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। इस स्थिति में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जगह पे कोई भी एक्शन नहीं है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यहां पे देखिए ब्रेकआउट हुआ भी तो किस तरह की कैंडल से हुआ, डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न से फॉर्मेशन हुआ। ये सारी कंडीशन ऐसी है मार्केट की जहां पे ट्रेड को अवॉइड करना उचित होता है। कंक्लूजन, तो चलिए दोस्तों जल्दी से रैप अप करते हैं। 5 सिचुएशन जब ट्रेड नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है, ओवरलैपिंग प्राइस एक्शन नजर आ रहे हैं, तो ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम या ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि ब्रेकआउट पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ है, तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। मैक्रो इवेंट्स या हाई वोलेटिलिटी रिस्क वाले ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कंफ्यूजिंग कैंडलस्टिक के क्लस्टर, डोजी, इनसाइड बार, स्पिनिंग टॉप जब आपको लगातार बनते नजर आए तो उसमें ट्रेड लेना सही डिसीजन नहीं होगा। माइंड जब आपका काम ना हो, इमोशनल ट्रेडिंग या फोमो, ये 5वां रीजन है जिसमें प्राइस का आप पीछा ना करें, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना फेवरेबल नहीं होती है। अगर आपने अपने पिछले 5 लॉस मेकिंग ट्रेड्स को एनालाइज किया तो इनमें से कोई ना कोई कारण आपको जरूर मिलेगा। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्रीज, इट इज अबाउट नोइंग व्हेन टू सिट टाइट एंड डू नथिंग। रिस्क मैनेजमेंट के लिए जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 31 को जरूर फॉलो करें। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसके एक एक एपिसोड आपके फाउंडेशन को तैयार करेंगे। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।